पीएम मोदी ने कहा, हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। टीम की तरह काम करें तो हर लक्ष्य संभव। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी का बयान, कहा, हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। हर राज्य विकसित तो भारत विकसित। सीएम अजय शर्मा का दिल्ली दौरा, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हुई शामिल। राज्य के विकास को लेकर रखा अपना पक्ष। सराहनीय ईपीएफ पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2024 से 25 में भी ईपीएफ दर 8.25% बरकरार। वहीं पीएफ पर 8.25% रिटर्न। जापान में बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी, कहा, अगर आतंकवाद एक पागल कुत्ता तो पाकिस्तान उसका हैंडलर। डीएमके सांसद कनिमोझी का बयान, कहा, युद्ध विराम पर स्वतंत्र देश खुद फैसले लेते हैं। कई राष्ट्र अध्यक्ष एक दूसरे से बात करते हैं। राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर का दौरा, पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से की मुलाकात। जापान में सर्वदलीय सांसदों ने पाक को घेरा, कहा, जब भी देश की बात होगी हम सब साथ है। भारत के खिलाफ छठा युद्ध लड़ रहा पाकिस्तान। यूएन में सिंधु जल समझौते पर बोला भारत, कहा, हम पर 3 युद्ध थोपकर पहले ही सिंधु जल समझौते का उल्लंघन कर चुका है पाकिस्तान। कांग्रेस ने नीति आयोग को बताया अयोग्य निकाय, कहा, यह सिर्फ पाखंड और भेदभाव बढ़ाने वाली कवायद। आप विधायक रमन अरोड़ा को पुलिस हिरासत में भेजा। 5 दिन के पुलिस हिरासत में भेजा रमन को। झारखंड की लातेहारा में 2 नक्सली ढेर, 10 लाख का इनामी नक्सली पप्पू लोहारा और 5 लाख का इनामी प्रभात ढेर। बिहार के बक्सर में बदमाशों ने एक व्यापारी समेत 3 लोगों पर फायरिंग की। हमले में व्यापारी समेत 3 लोगों की मौत, जांच कर रही है पुलिस। राजस्थान में फिर से एक्टिव हुआ कोविड। मई महीने में सामने आया आधा दर्जन से ज्यादा केस। नए केस की जीनोम सीक्वेंसिंग जारी। बलूचिस्तान के कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और बलूचिस्तान आंदोलन के लिए समर्थन मांगा। सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग का बड़ा बयान, कहा, अमेरिका और चाइना के साथ ईमानदारी से सहयोग करेंगे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने बुलाई कैबिनेट की आपात बैठक। यूनुस अंतिम सरकार प्रमुख बने रहेंगे। रशिया और यूक्रेन में युद्ध के बीच बड़ी खबर, दोनों देशों ने सैकड़ों कैदियों की अदला बदली की। परमाणु ऊर्जा के विकास में तेजी लाने पर ट्रंप का फैसला, कार्यकारी आदेश पर साइन किए, कहा, अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पर। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के देशों पर 50% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी। 1 जून से होगा लागू। प्रोडक्ट्स अमेरिका में नहीं बनाने पर दी धमकी। अमेरिका के सैन डिएगो में पैसेंजर प्लेन क्रैश, 6 लोगों की मौत की पुष्टि। तय समय से पहले पहुंचा है केरल में मानसून। 16 साल में सबसे जल्दी। तो 28 राज्यों में आंधी, बारिश और गर्मी का रेड अलर्ट। केरल में मानसून की दस्तक के साथ कई राज्यों में बारिश। कर्नाटक के कलबुर्गी शहर में कई हिस्सों में जोरदार बारिश। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एसीबी की कार्रवाई। 10,000 रुपए की रिश्वत लेती मोकलसर सरपंच गिरफ्तार। जयपुर की भट्टा बस्ती पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैती की योजना बनाते 5 बदमाश गिरफ्तार। कई वारदातों में को लेकर पूछताछ में खुलासा। ब्यावर के रायपुर में दबंगों का आतंक। ड्राइवर को जेसीबी से लटकाकर पीर रहमत से मारपीट की। पुलिस ने आरोपी को किया राउंड अप। राजसमंद में भावा के पास अनियंत्रित होकर पलटी बस, 3 लोगों की मौत, 22 घायल। जयपुर कमिश्नरेट में प्रदेश का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर शुरू। डीजीपी यूआर साहू ने उद्घाटन किया। पुलिस कमिश्नर बीटू जॉर्ज जोसेफ की भी मौजूदगी रही। इंग्लैंड दौरे को लेकर टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल को बनाया टेस्ट टीम का कैप्टन, पंत को कप्तान का जिम्मा। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार पर लगा जुर्माना। एसआरएच के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट के लिए लगा 24 लाख का जुर्माना। प्रायोजक हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर, मध्य प्रदेश। बिना कीमो, बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है।